मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ हमेशा रहती हूँ। अब मेरा कोई भी और नहीं है, बस मैं और मेरा बाबा, और कोई भी नहीं है। हमेशा मैं बाबा के साथ रहती हूँ। बाबा से ज्ञान और शक्तियाँ लेती रहती हूँ। हर एक संकल्प बाबा को पूछ कर करती हूँ। मैं आत्मा हूँ। जो भी मेरे आसपास है वो सभी आत्माएं हैं। बाबा ने कई सारी मुरलियों में ये बोला है कि तुम्हें धारण करना है और कराना भी है। तुम्हें योग भी करना है और सेवा भी करनी है। तुम्हें अपना कल्याण भी करना है और पूरे विश्व का कल्याण भी करना है। हम अगर शुरुआत से शुरू करें तो बाबा के पास आने के पहले हमारा विश्व था हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, ये हमारा विश्व था। जैसे ही बाबा आया, बाबा हमें बेहद में लेकर चला गया। अब सिर्फ हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, अब हम मैं और मेरा इसमें से बाहर निकल चुके। आज हम देखेंगे कि क्या मैंने मेरे पिछले कर्मों की वजह से जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ में रहती हूँ, अगर गृहस्थ में हूँ तो जिनके साथ में रहती हूँ, अगर गृहस्थी नहीं भी हूँ तो भी मैं किसी न किसी के साथ तो रहती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि जिनके साथ मैं रहती हूँ, क्या उन आत्माओं में मेरी वजह से कोई परिवर्तन आया है। क्योंकि बाबा ने बोला है कि तुम्हें खुद में भी परिवर्तन लाना है, औरों में भी परिवर्तन लाना है। हम बाबा के साथ बैठते हैं, ग्लोब के ऊपर बैठते हैं और ग्लोब की सभी आत्माओं को हम बाबा का ज्ञान देते हैं, बाबा की पहचान कराते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं, क्या सही क्या गलत वो बताते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है बताते हैं, सुख क्यों आते हैं दुख क्यों आते हैं वो बताते हैं, दुख का कारण बताते हैं, निवारण बताते हैं, सुख लाने के लिए क्या करना है वो बताते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका परिणाम हो भी रहा है या नहीं? आज देखते हैं कि अगर हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं तो उसमें हमारी कार्मिक अकाउंट की वजह से जो हमारे साथ अभी रह रहे हैं उनमें क्या परिवर्तन आया है। जिनके साथ अभी हम रहते हैं, चाहे वो घर में है, वर्क प्लेस पे है या कहीं और है, क्या वो बाबा को जानते हैं? क्या वो बाबा को मानते हैं? क्या वो कर्म की गति को जानते हैं?
कितना जानते हैं। जितना जानते हैं उतना ही क्यों जानते हैं। अगर नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते हैं। बाबा के प्यार को, बाबा की शांति को उन्होंने कभी महसूस किया है? क्या वो हमारे साथ रहते हैं तो कभी उन्होंने बाबा के पास जाने की, बाबा को महसूस करने की कोशिश की है? कभी मन से बोला है, मन से कहा है कभी कि मैं भी बाबा को जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ? बाबा हमेशा बोलता है ना कि जहाँ पर तुम हो, तुम्हारी वाइब्रेशंस की वजह से सभी को अपने आप भी ज्ञान की महसूसता होगी, पवित्रता की महसूसता होगी, शांति की महसूसता होगी, मेरी महसूसता होगी। तुम्हारी वजह से मैं प्रत्यक्ष होऊंगा। तो क्या जिनके साथ मैं रहती हूँ वहाँ पर मेरी वजह से बाबा की प्रत्यक्षता हुई है? जिनके साथ मैं रहती हूँ वहाँ पर बाबा के ऊपर भरोसा बढ़ा है या कुछ और ही हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? अगर हम पूरी दुनिया को बाबा की पहचान करा रहे हैं तो क्या जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको बाबा की पहचान सही तरीके से हुई है, मिली है? उन्होंने बाबा को एक्सेप्ट किया है? वो बाबा पर भरोसा करते हैं? अगर नहीं करते, जितना मैं बाबा को जानती हूँ, मैं बाबा को मानती हूँ, जितना मैं बाबा से प्यार करती हूँ, जितनी बाबा से मैंने शांति महसूस की है, अतीन्द्रिय सुख में महसूस करती हूँ, जितना बाबा से सुख में महसूस करती हूँ, उतनी शांति, उतना सुख, उतनी पवित्रता जिनके साथ मैं रहती हूँ हमेशा, वो क्यों नहीं महसूस करते? वो अभी तक बाबा के मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे हैं? बाबा कई मुरलियों में बोलता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही शुरू होता है ना। मैं आत्मा, मुझसे ही परिवर्तन शुरू हो गया। वैसे पिछले कर्मों की वजह से जो मेरी दुनिया, ये मेरा घर है, या फिर पिछले कर्मों की वजह से जिनके साथ में रह रही हूँ, क्या वहाँ से परिवर्तन दिखाई देता है? ऐसा अब मुझे क्या करना होगा जिसकी वजह से मैं जितना बाबा को मानती हूँ, मैं जितना बाबा से प्यार करती हूँ, उतना वो भी बाबा को माने, वो भी बाबा से प्यार करे? ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह से मैं बाबा के पास रहकर अतीन्द्रिय सुख को महसूस करती हूँ, वैसे वो भी बाबा के साथ रहे और अतीन्द्रिय सुख को महसूस करे। मैं क्या गफलत कर रही हूँ? कहाँ गफलत कर रही हूँ? मैं किस भान में रहती हूँ? देह भान में या देही अभिमानी? कौन सी एनर्जी मैं उनके पास भेजती हूँ जिनके पास मैं रह रही हूँ?
अगर वो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो क्या मैं उनकी तरफ बाबा की एनर्जी, बाबा की शक्ति भेज रही हूँ? अगर मैं बाबा की शक्ति उनको भेज रही हूँ तो वो काम क्यों नहीं कर रही है? क्या मैं निमित्त मात्र बनकर वो कर रही हूँ? मैं सिर्फ निमित्त हूँ। पिछले ऐसे कुछ कर्म है जिसकी वजह से उनमें परिवर्तन लाने के लिए मैं निमित्त बनी हूँ। क्या ये निमित्त भाव मुझ में पूरी तरह से है? क्या निर्मल स्वभाव से मैं वे कर रही हूँ? कोई अपेक्षा नहीं। वो परिवर्तित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं, मैं अपेक्षा नहीं कर रही हूँ। अपेक्षा करना और चेक करना, इसमें बहुत अंतर है। बाबा भी चेक करने के लिए बोलता है। क्या मैं चेक कर रही हूँ? निर्मल स्वभाव है, निर्मल स्वभाव से उपराम रहकर, साक्षी दृष्टा रहकर मैं चेक कर रही हूँ, कोई भी अपेक्षा किए बगैर। या मैं अपेक्षा करती हूँ कि इतनी बार समझा के मैं सामने हूँ फिर भी ये सीखते नहीं है। मैं हूँ सामने, मैं बाबा 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 कर रही हूँ, फिर भी ये नहीं सीखते हैं। इन्होंने मुझे देखकर सीखना चाहिए। क्या ये अपेक्षा मैं करती हूँ? इनमें चेंज आना ही चाहिए, क्या ये अपेक्षा मैं करती हूँ? अगर चेंज नहीं दिखाई देता है तो क्या मैं हलचल में आती हूँ? अगर मैं हलचल में आती हूँ इसका मतलब वो जिम्मेवारी मैं अपनी समझती हूँ। मैं निर्मल स्वभाव से नहीं कर रही हूँ। मैं निमित्त मात्र रहकर नहीं कर रही हूँ। अगर मैं वो जिम्मेवारी अपनी समझ रही हूँ, मुझे जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेनी है, लेकिन चेक भी करना है क्या वो बैलेंस मुझ में है। क्या मैं निर्माण चित्त रहकर वो कर रही हूँ? अगर मैं निर्माण चित्त हूँ तो जिम्मेवारी पूरी बाबा की है। करना मेरा काम है, कराना बाबा का काम है। क्या इसको मैं पूरे भरोसे के साथ निभा रही हूँ? अगर मुझसे ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पर अगर गफलत हो रही है तो इसका मतलब है कि मैं आत्मिक स्थिति में रहकर नहीं कर रही। ना मैं खुद को आत्मा समझकर कर रही हूँ, ना मैं सामने वाले को आत्मा स्थिति में देख रही हूँ। मैं खुद भी देहभान में रह रही हूँ और उसको भी देहभान में रख रही हूँ। इसमें कहीं पर भी बीच में मैं को मैंने बाबा को लिया ही नहीं है, तभी तो मैं देहभान में हूँ। ना मैं निमित्त मात्र, ना निर्मल स्वभाव, ना निर्माण चित्त से ये कर रही हूँ, तभी तो मैं जिनके साथ रह रही हूँ, दिन, हफ्ते, महीने, साल जिनके साथ रह रही हूँ, उनमें अभी तक वो परिवर्तन नहीं आया है जो आना चाहिए था। कहीं ना कहीं तो गफलत हो रही है। मुझसे क्या गफलत हो रही है ये सिर्फ मैं बाबा से पूछ कर ही जान सकती हूँ। कोई और मुझे नहीं बता सकता कि मुझसे गफलत क्या हो रही है। दुनिया को, पूरी दुनिया को बताने के साथ साथ
भगवान का परिचय देने के साथ साथ मुझे जिनके साथ मैं रह रही हूँ वहाँ पर भी चेक करते रहना चाहिए कि क्या उनमें परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि तभी मेरा उनके साथ का कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा। तभी बाबा जो बोलता है कि स्वराज्य अधिकारी बनकर तुम्हें विश्व कल्याण करना है, स्व परिवर्तन करके तुम्हें विश्व परिवर्तन करना है, ये तभी हो पाएगा। मुझे अपनी मनसा वाचा कर्मणा की तरफ पूरा फोकस करना है। मुझे अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर पूरा फोकस करना है। मुझे मैं कितनी बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ इसके ऊपर पूरा फोकस रखना है। मुझे पूरी तरह से निमित्त मात्र बनकर निर्मल स्वभाव के साथ निर्माण चित्त रहकर मुझे सेवा करनी है। मुझे मेरे साथ साथ जिनके साथ मैं रह रही हूँ उनमें परिवर्तन लाना है। ओम शांति।